जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका टीचिंग प्रो मिस्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए इन्वायरमेंट पर्यावरण के 5000 प्रश्नों की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 161 से 180 तक के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये सभी क्वेश्चन हैं वो सभी शिक्षक भर्तियों में बार बार पूछे गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 161 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 में पूछा गया है कि सूची फर्स्ट में दिए गए दिवसों को सूची सेकंड में दी गई तिथियों से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ से हम देखते हैं कि कॉलम फर्स्ट में दिया है कि विश्व जल दिवस, ओजोन दिवस, पृथ्वी पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और पृथ्वी दिवस। तो यहाँ से हम देखते हैं कि विश्व जल दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। तथा पहली बार विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च 1993 को मनाया गया था। पहली बार विश्व जल दिवस कब मनाया गया था? 22 मार्च 1993 को मनाया गया था। आइए इसके बाद ऑप्शन बी में दिया है ओजोन दिवस। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। तथा ओजोन सांद्रता की इकाई होती है वो क्या होती है? डॉप्सन होती है। अर्थात ओजोन सांद्रता की इकाई का मापन होता है वो डॉप्सन में होता है। इसके बाद देखते हैं ऑप्शन सी में विश्व पर्यावरण दिवस। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तथा पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून 1973-74 में 1973-74 में मनाया गया था। तथा कहाँ पर मनाया गया था? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मनाया गया था। कहाँ पर मनाया गया था? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। इसके बाद देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। तथा पहली बार जैव विविधता दिवस है वो 29 दिसंबर 1993 में मनाया गया था। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया था? 29 दिसंबर 1993 में मनाया गया था। तथा 2001 से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को मनाया जाने लगा। इसके बाद देखते हैं कि पृथ्वी दिवस। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तथा पहली बार पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। पहली बार पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? 22 अप्रैल 1970 में पहली बार पृथ्वी दिवस मनाया गया था। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन से विश्व जल दिवस ए। जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं 22 मार्च को। तो यहाँ से ऑप्शन से का आंसर हो गया 4th। इसके बाद देखते हैं कि ओजोन दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ से बी का हो गया 5th। इसके बाद देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ से सी का हो गया 1st। तो यहाँ से सी का हो गया 1st। इसके बाद देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को मनाया जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन डी का हो गया 3rd। इसके बाद पृथ्वी दिवस है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यहाँ से ई का हो गया 2nd। देखते हैं कि इस ऑप्शन में दिया है 1st का 4th। तो 1st का 4th ऑप्शन से में, बी का 5th, सी का 1st, डी का 3rd तथा ई का 2nd। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 161 का आंसर होगा ऑप्शन ए।
के बाद क्वेश्चन नंबर 162 देखते हैं कि भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन सी में दिया है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ऑप्शन बी में दिया है भारत की माउंटेन रेलवे। ऑप्शन सी में दिया है सुंदर वन नेशनल पार्क। ऑप्शन डी में दिया है कालका शिमला रेलवे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भारत की माउंटेन रेलवे है वो विश्व धरोहर में शामिल है और एक से अधिक राज्यों में अवस्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 162 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 163 कि श्रमिक मधुमक्खियाँ अन्य मक्खियों को भोजन के स्रोत की दिशा ज्ञात कराती हैं। ऑप्शन सी में दिया है भिन्न बनाकर। ऑप्शन बी में दिया है नृत्य के द्वारा। ऑप्शन सी में दिया है रासायनिक संकेतन द्वारा। ऑप्शन डी में दिया है स्पर्श द्वारा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं वो अन्य मक्खियों को भोजन की दिशा है वो नृत्य के द्वारा ज्ञात कराती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 163 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 164 देखते हैं कि कोणार्क मंदिर अवस्थित है। ऑप्शन सी में दिया है राजस्थान में। ऑप्शन बी में दिया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी में दिया है उड़ीसा में। ऑप्शन डी में दिया है तमिलनाडु में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोणार्क मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 164 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 165 देखते हैं कि विश्व विकलांग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है। ऑप्शन सी में दिया है 3 नवंबर। ऑप्शन बी में दिया है 3 अक्टूबर। ऑप्शन सी में दिया है 3 दिसंबर। ऑप्शन डी में दिया है 3 मार्च। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि विश्व विकलांग दिवस है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 165 का आंसर हो गया ऑप्शन सी 3 दिसंबर। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 166 देखते हैं कि जल मंदिर का संबंध निम्न में से किससे है। ऑप्शन सी में दिया है हिंदू धर्म से। ऑप्शन बी में दिया है इस्लाम धर्म से। ऑप्शन सी में दिया है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन डी में दिया है जैन धर्म से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जल मंदिर का संबंध है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 166 का आंसर हो गया ऑप्शन डी जैन धर्म। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 167 देखते हैं कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। ऑप्शन सी में दिया है ऑक्सीजन। ऑप्शन बी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी में दिया है नाइट्रोजन। ऑप्शन डी में दिया है हाइड्रोजन। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों के लिए सबसे जिम्मेदार गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी? CO2। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 167 का आंसर हो गया ऑप्शन बी CO2। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 168 देखते हैं कि इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती अर्थात चारों ओर भूमि से घिरा पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है। यहाँ से ऑप्शन सी में दिया है चेन्नई बंदरगाह। ऑप्शन बी में दिया है तूतीकोरिन बंदरगाह। ऑप्शन सी में दिया है पारादीप बंदरगाह। ऑप्शन डी में दिया है विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि विशाखापट्टनम बंदरगाह होता है वो चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ बंदरगाह है तथा यह सबसे गहरा बंदरगाह भी है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 168 का आंसर हो गया ऑप्शन डी विशाखापट्टनम बंदरगाह। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 169 देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी में दिया है 22 मार्च को। ऑप्शन बी में दिया है 22 अप्रैल। ऑप्शन सी में दिया है 5 जून। ऑप्शन डी में दिया है 15 जून। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून
को मनाया जाता है तथा पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून 1973 में मनाया गया था। कहाँ पर मनाया गया था? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मनाया गया था। कहाँ पर मनाया गया था? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मनाया गया था। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 169 का आंसर होगा ऑप्शन सी 5 जून। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं कि हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी में दिया है 2 अक्टूबर को, ऑप्शन बी में दिया है 1 जुलाई को, ऑप्शन सी में दिया है 10 अगस्त को, ऑप्शन डी में दिया है 1 दिसंबर को। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वन महोत्सव है वो जुलाई के प्रथम सप्ताह या 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 170 का आंसर होगा ऑप्शन बी 1 जुलाई को। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 171 देखते हैं कि कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ से ऑप्शन सी में दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया है केरल, ऑप्शन सी में दिया है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी में दिया है तमिलनाडु। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कथक लोक नृत्य है वो उत्तर प्रदेश का नृत्य है, क्योंकि भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से कथक नृत्य है वो सबसे पुराना नृत्य है तथा इसकी उत्पत्ति हुई है वो उत्तर भारत में हुई है, जिसका अर्थ होता है कि कहानी से उत्पन्न करना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 171 का आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 172 देखते हैं कि गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 172 में क्या दिया है कि गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन सी में दिया है चैत शुक्ल तीज को, ऑप्शन बी में दिया है श्रावण शुक्ल तीज को, ऑप्शन सी में दिया है भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को, ऑप्शन डी में दिया है चैत शुक्ल नवमी को। यहाँ से हम कह सकते हैं कि गणगौर का त्यौहार होता है वो चैत शुक्ल तीज को मनाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 172 का आंसर होगा ऑप्शन ए चैत शुक्ल तीज को। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 173 देखते हैं कि राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक होता है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि हमारे झंडे में केसरिया रंग होता है वो त्याग एवं बलिदान का प्रतीक होता है। इसके बाद देखते हैं कि कथन सेकंड में दिया है कि बीच में सफ़ेद रंग होता है वो शांति का प्रतीक होता है। बिल्कुल होता है, सफ़ेद रंग होता है हमारे झंडे में वो शांति का प्रतीक होता है। तो यहाँ से कथन सेकंड भी सही हो गया। इसके बाद थर्ड कथन में दिया है कि मध्य में चक्र होता है वो शांति एवं खुशहाली का प्रतीक होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि हरा रंग होता है वो शांति और खुशहाली का प्रतीक होता है। तो कथन फोर्थ में दिया है कि नीचे हरा रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह कथन भी सत्य है। अब इसके आगे दिया है कि उपरोक्त कथनों में के बारे में निम्न में से सत्य है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड और फोर्थ कथन है वो सत्य हैं, लेकिन तीसरा कथन है वो असत्य है। तो यह ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि फर्स्ट सेकंड फोर्थ सत्य है एवं थर्ड गलत है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 173 का आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 174 देखते हैं कि एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। ऑप्शन सी में दिया है फसल की कटाई, ऑप्शन बी में दिया है हस्तचयन, ऑप्शन सी में दिया है थ्रेसिंग, ऑप्शन डी में दिया है निष्पावन क्रिया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि
जब भी दानों को भूसे से अलग किया जाता है तो वह प्रक्रिया होती है वो निष्पावन कहलाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 174 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 175 देखते हैं कि डॉट 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 के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है पानी को साफ करने वाला पंप। ऑप्शन बी में दिया है जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड देने वाला पंप। ऑप्शन सी में दिया है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए पंप। ऑप्शन डी में दिया है मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मछली घर में हवा वाला पंप इसलिए रखा जाता है क्योंकि अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए पंप की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 175 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। के बाद क्वेश्चन नंबर 176 देखते हैं कि भारोत्तोलक को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डॉट 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 से भरपूर हो। ऑप्शन ए में दिया है प्रोटीन। ऑप्शन बी में दिया है कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन सी में दिया है वसा। ऑप्शन डी में दिया है विटामिन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भारोत्तोलक को अपनी बॉडी बनाने और मांसपेशियों के विकास के लिए अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है अतः उन्हें प्रोटीन से भरपूर भोजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 176 का आंसर हो गया ऑप्शन ए प्रोटीन। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 178 देखते हैं कि बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालकर शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। तो मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय है। यहाँ से ऑप्शन ए में दिया है जुलाई से सितंबर। ऑप्शन बी में दिया है अक्टूबर से दिसंबर। ऑप्शन सी में दिया है जनवरी से मार्च। ऑप्शन डी में दिया है अप्रैल से जून। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है वो मधुमक्खी पालने का सबसे अधिक या सबसे उचित समय होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 178 का आंसर हो गया ऑप्शन बी अक्टूबर से दिसंबर। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 179 देखते हैं कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ से ऑप्शन ए में दिया है 21 मार्च। ऑप्शन बी में दिया है 16 सितंबर। ऑप्शन सी में दिया है 25 अप्रैल। ऑप्शन डी में दिया है 5 जून। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 16 सितंबर होता है वो विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 180 देखते हैं कि मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए में दिया है मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। ऑप्शन बी में सेकंड कथन में दिया है कि लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। थर्ड कथन में दिया है कि मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन कथन फोर्थ में दिया है कि मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मधुमक्खी पालन का सबसे उचित समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर होता है, अक्टूबर से दिसंबर। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो गया। इसके बाद सेकंड कथन में देखते हैं कि लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बिल्कुल लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। थर्ड कथन में दिया है कि मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल होती है। इसके बाद कथन फोर्थ में देखते हैं कि मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मधुमक्खियों के लिए
मीठा घोल बनाने के लिए बिल्कुल चीनी खरीदी जाती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कथन 4 भी सत्य है। तो यहाँ से हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि सही कथन कौन सा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ कथन सत्य हैं। तो यहाँ से ऑप्शन सी में दिया है सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 180 का आंसर होगा ऑप्शन सी। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।